करुणा सागर महामानव तथागत बुद्ध के चरणों को नमन वंदन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों को नमन वंदन करते हुए प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों को नमन वंदन करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हम सबको ऐसा संविधान दिया जिस संविधान की बदौलत ये आज खुले में बुद्ध कथा हो रही है। संविधान की बदौलत ही हमारे जो बुद्ध कथा वाचक जी इस मंच पर विराजमान है, इस संविधान की बदौलत ही हम लोगों को समता समानता का हक मिला। इस संविधान की बदौलत ही हम लोगों को संपत्ति रखने का हक मिला। इस संविधान की बदौलत ही हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला और इस संविधान की बदौलत ही सर्वगुण संपन्न सारे दुखों का निवारण हम सबको वोट का अधिकार मिला। ऐसे संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों को कोट कोट वंदन अभिनंदन करते हुए पिछड़े अति पिछड़े दलित शोषित व अल्पसंख्यक समाज के मसीहा पूर्व कैबिनेट मंत्री जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के चरणों को कोट कोट वंदन अभिनंदन करते हुए पूज्य भंते जी, सम्मानित मंच, सम्मानित पितामह बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, माताओं, बहनों, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमो बुद्धाय, वंदन अभिनंदन। आज बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि आज के दिन माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन हुआ था। वो माता सावित्रीबाई फुले जी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही संघर्ष किया और सही मायने में तो माता सावित्रीबाई फुले के जो साथी थे, जो पति थे, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अंग्रेजों से शिक्षा का अधिकार मांगा था और वो शिक्षा का अधिकार, जब शिक्षा का अधिकार मिला और खुद शिक्षित हुए, शिक्षित होने के बाद उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने समाज को शिक्षित करने का काम किया तो लोगों ने, चतुर लोगों ने उनके पिताजी से कहा कि आपका बेटा शास्त्र के खिलाफ काम कर रहा है, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है और आपका बेटा शूद्रों को शिक्षित करने का काम करता है, ये काम ठीक नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। अगर आपका बेटा शूद्रों को शिक्षित करने का काम करेगा तो इस क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा और महामारी आ जाएगी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी जो अशिक्षित थे तो वो लोगों की बातों में आ गए और बातों में आकर के बेटा तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हो जबकि शूद्रों के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं है और आप ये गलत काम कर रहे हो। अगर ये गलत काम करोगे, मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, आपको हक अधिकार से वंचित कर दूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने, ज्योतिबा फुले जी ने अपने पिताजी की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम तो शिक्षित हुए हैं और पूरे समाज को भी शिक्षित करने का काम करेंगे, चाहे हमें आप घर से निकाल दें, चाहे संपत्ति से बेदखल कर दें। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। जब वो घर से निकले तो माता सावित्रीबाई फुले जी के उनके साथ थी, फुले जी उनके साथ थी और 7-8 दिन तो भटकते रहे और भटकने
उस्मान शेख नाम के मुस्लिम भाई ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी को शरण दी। और जब शरण दी तो जब उन्होंने जो शिक्षा की अलग जगाई, लोगों को शिक्षित करने का काम किया। पहले उन्होंने उस्मान शेख को पढ़ाया और माता सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम छात्रा बेगम फातिमा जी को शिक्षित करने का काम किया। तो हम सब महिलाओं की शिक्षा की जोत जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं कि वास्तव में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया। आज 3 जनवरी 2022 है। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और हम लोग माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के बारे में जानते भी नहीं। आज हम लोगों के लिए हमारी महिलाएं बहनें बेटियां बैठी हैं, शायद इन्हें भी नहीं पता होगा कि माता सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन है। अगर इन बहनों को, माताओं को, बहनों बेटियों को अगर पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो माता सावित्रीबाई फुले जी की देन है। इसीलिए आज माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम रखा गया है। बुद्ध कथा के माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन का मनाने का हम लोगों को अवसर मिला। हमारे आपके बहुत बड़े भाग्य है कि बुद्ध कथा भी हो रही है और इस कथा के माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन को मनाने का भी हमें अवसर मिला। आगे भी हम लोगों को समझना है। हम लोग भी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में नहीं जानते। जो को अपना इतिहास नहीं जानती, जो को अपना इतिहास नहीं जानती, वो शिक्षा, वो न्याय, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान कभी पा नहीं सकती। हमें आपको महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना होगा। इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने पहली बार जब उनका लाल किले पे भाषण हुआ तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर आज मैं महिला प्रधानमंत्री बनी हूँ वो माता सावित्रीबाई फुले जी की देन है। माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न दिलाया होता तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी होती। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लाल किले से अपना भाषण दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते भी नहीं हैं। ये हमें जानना है। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना इतिहास पढ़िए। मैं बुद्ध कथा के बारे में क्या बताऊं। बुद्ध कथा तो हमारे शास्त्री जी बहुत बुद्ध कथा कहने में निपुण है बहुत, और हमारे महेश शास्त्री जी भी बैठे हुए हैं। इनको बुद्ध के बारे में, अपनी विरासत के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम लोग बुद्ध को तो जानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, पर बुद्ध की नहीं मानते। बुद्ध को हम लोग इसलिए मानते हैं, हम लोग कहते हैं कि बुद्ध शाक्यवंशी थे, लेकिन बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का धर्म है, उसमें कोई जात पात नहीं है, जात पात व्यवस्था है ही नहीं। बुद्ध ने सबको समग्र दृष्टि से देखा, सबको समान दृष्टि से देखा, उसमें जात पात है ही नहीं। तो हम लोग इसलिए न माने कि बुद्ध शाक्यवंशी थे, हम बुद्ध की माने। अगर हम लोग बुद्ध की माने होते, बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन हम लोग अगर एक दो उपदेश पर भी अमल करते तो हमारा भी जीवन सुखी हो जाता, हम लोग भी सफल हो जाते। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था कि दुख है तो दुख का कारण है, और यदि कारण है तो उसका निवारण भी है, और हमें उस निवारण का रास्ता खोजना है। वो निवारण है कहाँ? आज के समय में संविधान के माध्यम से सारे दुखों का निवारण हम लोगों के पास है, लेकिन हम उस निवारण को समझ नहीं पा रहे हैं। संविधान के माध्यम से हमने भी बताया कि सर्वगुण संपन्न वोट का अधिकार हमको मिला है, चाहे वो बड़ा धनवा सेठ हो, चाहे वो पैसे से मजदूर हो। वन वोट
बन गई। वोट का अधिकार सबको बराबर है और इसी वोट के माध्यम से हमारे सारे दुखों का निवारण हो सकता है और होता है, क्योंकि वोट से सरकार बनती है, सरकार ही सब कुछ करती है। ये हम लोगों को समझना है। ज्यादा नहीं बात करूंगा, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग देखिए। एक बार नारा लगाया गया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, और हम लोगों ने मोदी को वोट देकर के प्रधानमंत्री बना दिया। अब आप लोग समझिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, आप लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ एक बात रखूंगा। आप लोग समझिए, हमारी माताएं बहनें सब लोग समझते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी माता, और हम सब लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। हमारे भाई भी पूजा करते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी माता, सब लोग मानते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी माता। लेकिन हर हर मोदी घर घर मोदी, और हम लोगों ने मोदी जी को वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को रात्रि के 8 बजे टीवी पर बैठ करके और उन्होंने कह दिया कि आज रात्रि के 12 बजे से 1000 और 500 के पुराने नोट बंद। तो बताओ मेरी माता बहनों, वो 1000 और 500 के नोट बंद हो गए। अब वो 1000 और 500 का नोट हम लोग माता लक्ष्मी के मंदिर में लेकर के जाए हैं। लक्ष्मी माता, ये हमारा पुराना 1000 और 500 का नोट है, इस नोट को चला दो। तो बताओ कि लक्ष्मी माता उस नोट को चला सकती है? नहीं चला सकती है। और यही नोट, इसी नोट को दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी कह दे ये नोट दोबारा से 1000 और 500 के चालू, तो चालू हो जाएंगे? हो जाएंगे? आप लोग बोलो। तो कहाँ है ताकत? बोलिए, लक्ष्मी माता में ताकत है कि आप सब में ताकत है? आप सबके पास वोट है, और उस वोट से प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने 1000-500 का नोट बंद किया। ये ताकत आप अपने भाई के नीचे, ये वोट आप अपने भाई के नीचे डाल दें, वो ताकत आपके भाई में आ सकती है। ये वोट आप अपने रिश्तेदार के नीचे डाल दें, ये ताकत आपके रिश्तेदार में आ सकती है। ये वोट की ताकत आप अपने बेटे को दे दें, तो वो ताकत आपके बेटे में आ सकती है। सारी ताकत आपके पास है, सारे दुखों का निवारण आपके पास है, लेकिन हम लोग उस दुख के निवारण को समझ नहीं पाते। अब दीपो भक्त, अपना दीपक स्वयं बने। हमारे पास रास्ता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। सारी ताकत हमारे पास है, हमारे बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर बने, मास्टर बने, हमारे बच्चे भी एसपी, डीएम और एसडीएम बने, हमारे बच्चे भी तहसीलदार, थानेदार बने। सारी की ताकत, सारी की सारी ताकत हम लोगों के पास है, क्योंकि ये सब डीएम और एसडीएम, थानेदार और तहसीलदार, ये बनाता कौन है? ये सरकार बनाती है, और वो सरकार हमारे आपके वोट से बनती है। तो ज्यादा ये सामाजिक मंच है, धार्मिक मंच है, आप लोगों को थोड़ा इशारे में समझाया, आप सब लोग समझदार हैं। अपनी ताकत का सही प्रयोग करें, अपना राजा बनाए, और सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। नमस्कार।